प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, तेरी उपस्थिति में आकर गीतों के द्वारा तुझसे धन्यवाद देते हुए इस घड़ी प्रभु हम तेरे वचनों को अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे संग होइए, इस घड़ी की सेवा पर बड़ी आशीष को उंडेल दीजिए। तेरे पवित्र हाथों में पूरे सेवकाई को हम समर्पण करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। प्रभु महान परमेश्वर, और प्रभु ने हमें आज फिर से एक बार इस अवसर दिए हैं कि हम सब कोई परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की आराधना और वचन का मनन हम कर सकें। मैं आज प्रार्थना के संबंधित कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रार्थना के संबंधित बातें क्या है? हमें तो सारी बातें मालूम है, प्रार्थना करना तो ज़्यादा ही मालूम है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रार्थना करना मालूम है कि हमारा प्रार्थना क्या है सबको मालूम है। वही घिसा पिटाया हुआ प्रार्थना, वही रटू रटाया हुआ प्रार्थना। तो ऐसे प्रार्थना में हमारी जिंदगी में कुछ असर नहीं होगा। प्रार्थना तो है, प्रार्थना के साथ कुछ बातें और होनी चाहिए। उन बातें क्या है जो प्रार्थना के साथ हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। पतरस बंदी गृह में पड़ा था और पूरी कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और पतरस बंदी गृह से निकलकर आ गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या वह प्रार्थना का फल था? हाँ जी, क्या हो सकता है उत्तर? पूरी कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और पतरस प्रार्थना कर नहीं रहा था। पतरस जेल में सोया हुआ था। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। पतरस सो रहा था, उसको प्रार्थना नहीं करना है। वो सोचता होगा बहुत ज्यादा प्रार्थना कर लिया, क्या हुआ, जेल में ना आए। तो कई बार ऐसा स्थिति होता है, हम बहुत प्रार्थना करके भी नतीजा अच्छा नहीं दिखता तो हम निराश हो जाते हैं। पतरस क्यों बंदी गृह में सो गया, कुछ भी तो नहीं लिखा है, पर जो आम जिंदगी में होता है मैं वह आपसे कह रहा हूं। अगर बहुत ही ज्यादा तनाव हो गया, बहुत ज्यादा हम परेशान हो गए, बहुत ही ज्यादा अगर हम निराश हो गए, तो फिर प्रार्थना दुआ छोड़ो, अब सो जाओ, ऐसा लगता है। क्योंकि यीशु के चेले दुख के कारण सो गए थे, लिखा है, प्रार्थना नहीं कर रहे थे। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई बार पतरस की तरह हम लोग भी सो जाते हैं, समस्या रहने से भी सो जाते हैं। पतरस का उस जेल में, बंदी गृह में सोने का बहुत सारा कारण हम गेस कर सकते हैं। उसमें से एक कारण है बुढ़ापा, और उम्र हो गया था, ज्यादा परेशान था, थक गया होगा, नेचुरल हो सकता है, और शायद मन उदास हो गया होगा। तो ये सब कारण से लोग सो जाते हैं। आलसी तो नहीं होगा, आलस से भी लोग सोते हैं, दुख के कारण सोते हैं, निराशा में सोते हैं। जैसे कि
पहला राजा 19 अध्याय का 2-3 में निराश हो गया एलिया इज़बेल का धमकी सुनकर। तो एलिया प्रार्थना किया, मुझे ले जाओ प्रभु, और सो गया। निराश कहीं ना कहीं एक नींद को लेके आता है, एक उदासी एक मन को लेके आता है, और कुछ दिमाग काम नहीं करता। तो पतरस महोदय यहां पे सो रहे थे। कहां पे? बंदी गृह पे। पतरस साहब ऐसे स्थिति में थे कि उनको नींद तो नहीं आना चाहिए था। पूरे चर्च का जिम्मेवारी उनके ऊपर है, और 4 गेट के भीतर वो सोए हुए हैं। और ऐसे में कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती थी। 12 का 5 प्रेरितों के काम। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। अब प्रार्थना कर रही थी तो पतरस साहब बंदी गृह से छूट करके आ गए। सबको लगा होगा हमारा प्रार्थना का फल हमने देखा है। प्रार्थना का फल देखा या परमेश्वर का अनुग्रह का फल था या योजना था, वो तो आपको मालूम हो ही जाएगा थोड़ी देर में। ये उनका प्रार्थना का फल है करके मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि प्रार्थना के साथ संदेह अगर है तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा करके लिखा है। जैसे कि मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय में यीशु मसीह ने चेले पतरस को बुलाया, आओ पानी के ऊपर। चलते चलते आया, फिर वो डूबने लगा। यीशु ने कहा, क्यों संदेह किया? संदेह करने वाले डूबने लगते हैं। लिखा है ना? लिखा कि नहीं लिखा? मत्ती 14 अध्याय का 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? है अल्प विश्वास। क्यों संदेह किया? संदेह के कारण वो डूब रहा था। संदेह करने वाले डूब जाएंगे। संदेह करने वाले कुछ नहीं पाएंगे। प्रार्थना कर रहा था एक बंदा एक पेड़ को हटाने के लिए। प्रार्थना कर रहा था और आंख खोल के देख रहा था पेड़ हट रहा है कि नहीं हट रहा। इसका मतलब है उसको डाउट है पेड़ हटा होगा कि नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रार्थना के साथ संदेह होने से कोई भी चमत्कार नहीं होता है। याकूब उसका 1 अध्याय में यह बात स्पष्ट लिखा गया है। प्रार्थना के साथ अगर संदेह है तो कुछ भी पाने की आशा मत करना। पढ़ो उसका 6-7, 5, 6, 7, 8 तक पढ़ लीजिए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाह दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वह व्यक्ति दुचित्ता है, उसका चित्त 2 भाग में बट जाता है। मांगता है और सोचता है मिलेगा, फिर सोचता है क्या पता नहीं भी मिलेगा लगता। तो 2 तरह से उसका ख्याल आता है
और वह उसका चित्त दो भाग में बढ़ जाता है, एक है विश्वास, दूसरा है संदेह। तो ऐसे व्यक्ति को कितना मिलेगा? साथ में क्या लिखा? साथ में ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा लिखा। तो प्रेरितों के काम में कलीसिया जो लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया प्रार्थना तो कर रही थी, पर कलीसिया के पास संदेह था। कैसा संदेह था? आप पढ़ो उसमें। वो प्रार्थना के बदौलत पतरस साहब बंदी गृह से छूटकर नहीं आए हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। कलीसिया तो लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, ठीक है। अब नीचे क्या होता है? 7 से पढ़ते जाओ, 12 का 7 से। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। गहरा नींद में था जैसा लगता है ना, और पूरा प्लानिंग के साथ प्रिपेयर होके सोया है। कैसे? कोई जूता चप्पल पहन के सोते हैं क्या? नहीं सोते हैं। तो अपना जूता को बाहर रखा है, साइड रखा है, और अपना कमरबंद को, कटिबंद को साइड रखा है, और अपना चद्दर को भी साइड में रखा है। इसका मतलब सोने की जैसे तैयारी करते हैं ना हम लोग, घर में एक कपड़े बदलते हैं, जूते चप्पल साइड रखते हैं और सोने की तैयारी करते हैं और सो जाते हैं। तो पतरस भी बंदी गृह में पूरा प्रिपेयर करके सोया है। मुझे लगता है बहुत थक गया था, गहरा नींद में था, गहरा नींद में था। उसको कल उसका खत्म, उसको बंद करने का योजना था। तो वैसे में नींद कैसे आ गया, वही मुझे मुझे डाउट लग रहा है। कल उसका जान जाएगा। उसके पहले एक दिन उसका और एक साथी का जान जा चुका है। कितना भी थका हुआ हो, ऐसे में नींद नहीं आना चाहिए। सही कह रहा हूं? क्यों? कौन कौन मरा हुआ था पहले दिन? पढ़ो उसका 12 का 2 में। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। देखिए, यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार पे मार डाला। हेरोदेस राजा यूहन्ना का भाई याकूब को मार डाला, जो 12 चेलों में से एक चेले था। और पतरस को उस दिन नहीं मारा, पर पतरस को भी बांधा है, यूहन्ना को भी बांधा है, याकूब को भी बांधा है। यह सबको बांध करके लाया, परंतु देखा कि याकूब को मार दूंगा तो चलेगा, उसको मार दिया। तो पूरे कलीसिया लोग अपना एक पादरी साहब का घात होना देखे, खून होना देखे। तो पूरे कलीसिया सो नहीं पा रही है, पतरस सो रहे हैं। मुझे इस बात बिल्कुल समझ नहीं आता। एक अपना संगी भाई का मौत हुआ है, एक अपना साथी पादरी का मौत हुआ है, और पूरी तरह से अपना जूता चप्पल चद्दर साइड करके एकदम बिस्तर लगा करके पूरा सो गए। मुझे लग रहा है पतरस का इसमें मैं जो सोच रहा हूं, पतरस तो उदास होने वाला तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उदास वो एक समय होया करते थे, अब नहीं है। पर पतरस अब क्यों सोए हैं? मुझे लग रहा है 2 कारण हो सकता है। एक तो
थकेमंद होंगे, या तो दूसरा, प्रभु मैं क्या कर सकता, जो होगा सो होगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, और वो प्रभु के हाथ में सब छोड़ के सो गए। ये दोनों में से एक हो सकता है, परंतु ये ऐसा ही है करके हम नहीं कह सकते। पूरी कलीसिया प्रार्थना लौ लगा के कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, पादरी से ज्यादा कलीसिया प्रार्थना करता है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। ऐसे समय में क्या हुआ कि दूत आए और दूत उसको जगा कर बोले उठो, तो तुरंत उनका हाथ का जो जंजीर है खुल गया, और दूत बोले कि जूतियां पहनो और चद्दर ओढ़ो और निकलो। 9 वचन को पढ़ो। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। लो, इतना नींद में था, स्वर्गदूत आकर के उठा रहे हैं, जूता पहनने बोल रहे हैं, जूता भी पहन लिया, चद्दर भी ओढ़ लिया, नींद का असर गया नहीं, और निकल करके बाहर तक आ रहा है, पर क्या सोच रहा है, मैं अभी दर्शन देख रहा हूं। मैं किसी लोग को जानता हूं नींद में उठ के इधर उधर जाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे एक पादरी साहब है, पॉल महानंद, मुझे एक दिन बता रहे थे, मैं नींद में 2 घंटा चला बोलते, 2 घंटा, रात का 1 बजे उठ करके 2 घंटा पैदल चल दिए हैं। तो ट्रक का लाइट मार रहा है पर नींद नहीं खुल रहा है, जा रहे तो जा रहे हैं। बाद में 2-3 घंटा के बाद नींद खुला, बोलता अरे ये पतरस का जात के हैं। किसी को ऐसा होता है, कुछ कारण है उसका, वो सब कारण आपको बता के कोई फायदा नहीं है, वो पर्सनल है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। तो पतरस भी उठ करके बाहर तक आने के समय सोच रहे, दर्शन देख रहा हूं। 10 में क्या हुआ है? तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, बाप रे, 2-3 गेट पार होने के बाद पतरस का नींद टूटा। तब सचेत हुआ। तब सचेत होकर के क्या बोलता है? अब मैंने जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। पतरस का नींद नहीं टूट रहा है, वहां कलीसिया और विश्वासी लोग इकट्ठे होकर रात में प्रार्थना कर रहे हैं। यहूदियों का सारा आशा टूट गया। यहूदी लोग क्या चाह रहे थे? कल पतरस का हत्या होगा, पर स्वर्गदूत आकर के सारा प्लान को चौपट कर दिया। पतरस आ गया मार्कुस के घर, वहां के खटखटा रहा, वहां सब प्रार्थना में। इसका मतलब अपना मिडनाइट होगा ना, रात का 2 बजे होगा, सब प्रार्थना में लगे हुए। ऐसा प्रार्थना में लगे हैं, आके पतरस खटखटाया। खटखटाने से क्या होता है? नीचे पढ़ो। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। रूदे नाम का एक दासी आकर के दरवाजा के पास आकर पूछती है कौन है। आधे रात को अगर दरवाजा कोई खटखटा रहा है, ऐसे ही एक दिन पहले तो हत्या हुआ था ना। अब ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं इनमें से भी आज पुलिस वाला आकर के पकड़ के गला ना काट दे, तो इसलिए डर के मारे पूछ रही है रूदे नामक दासी कि कौन है। पूछने से जवाब आ रहा है क्या?
पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला। पतरस का आवाज पहचान ली और खुश हो गए, और बड़ा खुश हो गए। अरे हमारे गुरुजी आ गए हैं, हमारे पादरी साहब आ गए हैं, जेल में नहीं है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लिया है। यहाँ कुछ लोग और प्रेयर कर रहे हैं, एकदम घुटने टेक करके, एकदम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे, एकदम आंसू बहा कर प्रार्थना करे। और यह रोदे नाम का दासी एक सिस्टर वो खुश हो गई और बोलती है, सुनो सुनो सुनो, प्रार्थना बंद करो, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लिया है और हमारे पादरी साहब पतरस, रेवरेंड पतरस, ब्रदर पतरस आ गए हैं, दरवाजे के बाहर खड़े हैं। ये बहन कितनी अच्छी है ना, पहले खोलना चाहिए था, पर यह बहन कितना अच्छी है, सीधी है। बोलता सीधी तो नहीं बोलेंगे, समझदार है, आनंद को थोड़ा सा अच्छी रीति से लेना चाह रही है। मैं अकेला क्यों देखूं, एक साथ सब आके देखेंगे तो मजा आएगा। बड़ा खुश हो गए और सब यहाँ प्रार्थना कर रहे। अगर वहां पेंटिकॉस्टल लोग होंगे तो कैसा प्रार्थना कर रहे होंगे। जैसे कि पतरस खटखटाया, सब आंख ऐसे करके स्तोत्रम 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 स्तोत्रम, हालेलुया 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 हालेलुया, ऐसा चलता होगा। देखो मैं भी पेंटिकॉस्टल हूं इसलिए बोल रहा हूं, वरना नहीं बोलता। ये पेंटिकॉस्टल भाई बहनों को ना एक स्पेशल टैलेंट है, आंख खोल के इधर उधर देख के प्रार्थना करने का स्पेशल टैलेंट है, वो बाइबल का नहीं है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। तो सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं, वहां सब कोई प्रार्थना में थे। पतरस के उस रोदे नामक दासी आकर के कह रही है, अरे पतरस आ गए हैं। तो क्या हुआ, नीचे पढ़ो। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू पागल है। क्या बोला, सुनिए। हाँ हाँ, तू पागल है। परंतु वह दृढ़ता से बोली हाँ कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत। सुनो सुनो सुनो, सब कोई प्रार्थना कर रहे, एकदम अन्य अन्य भाषा बोल के प्रार्थना कर रहे होंगे, एकदम आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे होंगे। और वहां कोई खटखटा रहे तो भी बोलते हैं कि शैतान भाग जाओ, रुकावट मत डालो, ऐसा कुछ मन में भी आया होगा। पर रोदे जाकर के थोड़ा एक्स्ट्रा थी। भाई कोई खटखटा रहा, देखते कोई पुलिस वाला तो नहीं है, कोई तो नहीं है, जाकर के सुनी तो पतरस की आवाज। रोदे खुश हो गई और आकर बोलती है, अरे पतरस बाहर खड़े हैं। लोगों ने क्या बोला उसको, क्या बोला, तू पागल है। पागल है, उड़िया में लिखा बायाणी। और क्या लिखा आगे, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। वो पक्का, मैं पतरस भैया का आवाज को पहचानती हूँ, मैं पतरस अंकल की आवाज को पहचानती हूँ, मुझे मालूम है पतरस अंकल बाहर खड़े हैं, वो आ गए हैं, ऐसा ही है, दृढ़ता से बोलने लगी। फिर क्या हुआ, तब उन्होंने कहा, सुनो, ये सारे जो प्रार्थना कर रहे थे ना, ऐसा ऐसा करके पूरा आंसू बहा कर, पूरा मुंह खोल के, पूरा चिल्लाकर, पूरा गिड़गिड़ा कर, पूरा अन्य भाषा बोलकर जो प्रार्थना कर रहे थे, वो लोग क्या बोलते उसको, उसका स्वर्गदूत होगा। यह लिखा है ना, पतरस नहीं आया रे पगली, पतरस का दूत लिखा है ना हिंदी में, वो गलत है। दूसरा तर्जमा देखोगे, पतरस का भूत आया लिखा है। क्या लिखा है, घोस्ट। पतरस का भूत होगा, भूत। ये आप दूसरा तर्जमा पढ़ोगे तो समझ आएगा। उसमें लिखा है उसका घोस्ट खड़ा है, भूत। पतरस आएगा, चार बेड़ियां, चार गेट के भीतर पतरस पड़ा हुआ है। आज क्या हुआ मालूम है तुमको, क्या हुआ, याकूब को क्या किया मालूम है, हेरोदेस राजा क्या किया, काट दिया। पतरस अभी कहां होगा मालूम है, क्या जाने, जैसे भगत सिंह लोगों को सबको छुपा करके फांसी लगा दिया था, उसी तरह शायद पतरस को मार दिया होगा, वो मर गया होगा, उसको काट दिया होगा, उसका भूत आया होगा, वो तो नहीं होगा। अच्छा मुझे बताइए, इस बात का मतलब क्या है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, पतरस का भूत आया होगा बोलने का मतलब, सोच रहे हैं पतरस भी
खत्म। पर हम प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हम प्रार्थना करते रहेंगे। प्रार्थना का क्या मतलब है? किस लिए प्रार्थना कर रहे हो? नहीं, बस करना है। कुछ कुछ लोग प्रार्थना करते हैं दूसरों को सुनाने के लिए। कुछ कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि हम ज्यादा प्रार्थना करने वाले सब कोई देखे। कुछ कुछ लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि कोई उनको जबरदस्ती प्रार्थना में बैठाता है। कुछ कुछ लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि कुछ बोलना रहता है तो सीधा नहीं बोल सकते, तो प्रार्थना में सुना दो। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, किस लिए प्रार्थना करते हैं? क्योंकि उनको प्रार्थना के जरिए से अपने आप का नाम बढ़ाना अच्छा लगता, फरीसियों की तरह। तो यहां पर ये लोग भी उसी कैटेगरी का लोग हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, पतरस आकर के बाहर खड़ा है और ये लोग बोल रहे हैं पतरस का भूत आया होगा पगली। पतरस नहीं आया होगा। वो कैसे आएगा? देखो देखो, इनका प्रार्थना में वो 4 गेट के भीतर हाथ में जंजीर है। पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, कहां से आएगा? आज याकूब को तो मार डाला गया, पतरस तो भीतर है, कल वो मरेगा। अगर कोई आपको पतरस जैसा आवाज लग रहा ना, तो पतरस जैसा आवाज मतलब पक्का पतरस का भूत होगा। प्रार्थना करे जा रहे, एकदम जबरदस्त प्रार्थना हो रहा है, पर पतरस आ गया तो भी इनको डाउट लग रहा है। समझ में आया? अर्थमाइंदा? बुजलास? प्रार्थना है, पतरस आ गया है, पर इनके अंदर विश्वास नहीं है। पतरस आ गया है, आने के बाद भी इनको विश्वास नहीं लग रहा है। कम से कम दरवाजा खोल के देख देता तो हम मानते, हाँ थोमा का जात का है। रुक 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 पगली, तुम्हारे बात में हमको विश्वास नहीं है, हम पहले जाके देखते हैं कि पतरस है या क्या है। बिना देखे ये लोग क्या बोल रहे हैं? उसका भूत आया होगा, उसको कोई दूत आया होगा, कोई और आया होगा। इसका मतलब है प्रेयर तो कर रहे हैं, वहां एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसको कि विश्वास है कि मैं प्रेयर कर रहा हूं, पतरस आया होगा। एक भी बंदा वहां पे होता, वो बोलता, सुनो रोदे, तुम बोली ना पतरस की आवाज, प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुन लिया, पतरस आया होगा, पक्का तुम सही बोल रही है, पतरस आया होगा, चलो देखते हैं। कोई ऐसा नहीं बोला। प्रेयर तो सब कर रहे हैं, पर क्या मन में है? पतरस मर गया होगा, उसका भूत निकल के आया होगा, उसका आत्मा आया होगा, उसी के आवाज से बात हो रहा, मतलब उसका तो भूत ही आया होगा, वो तो नहीं आया होगा। उड़िया में दूत लिखा है, फिर से कह रहा हूं, इंग्लिश का कुछ कुछ वर्सन में घोस्ट लिखा है, उसका आत्मा लिखा है, भूत लिखा है। आप पढ़िएगा वो कौन कौन सा वर्सन है, बहुत सारा वर्सन है, आप खुद खोजिए और पढ़िए। एक जन भी वहां नहीं था। मुझे इस बात का बड़ा कष्ट लगा। इसका मतलब है ये प्रार्थना करने वाले में से बहुत सारे लोग नेगेटिव ख्यालों के साथ बैठते हैं। प्रार्थना में तो बैठे रहेंगे, परंतु ख्याल में सकारात्मकता नहीं है। प्रार्थना करना है तो बैठ गए, ऐसा रट्टू रटाया हुआ प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। आपको प्रार्थना में परमेश्वर का हाथ देखना है। सबसे पहला है सकारात्मक सोच और सकारात्मक विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठो। प्रार्थना में बैठ करके नेगेटिव बातों को कभी नहीं कहना। इसहाक ने पूछा, पापा कि लकड़ी है, आग है, छुरी है, रस्सी है, मेमना कहां है? इब्राहिम ने क्या बोला? इब्राहिम की जगह में अगर पतरस का चर्च वाला भाई बहने होते तो क्या बोलते?
पूरा रोना धोना चालू और बोलते तुम ही है, प्रभु ने बोला तुमको काटने के लिए। अब्राहम ने क्या बोला? परमेश्वर क्या बोला अब्राहम ने? ना, अब्राहम ने बोला परमेश्वर एक मेमना का उपाय करेगा। शब्द जो कहा ना मेमना, ये बात मुझे सोचने में मजबूर कर दी। बोला मेमना क्यों बोला? ऐसा क्यों नहीं बोला परमेश्वर एक गाय, बैल, बकरा, पंडुक? मेमना क्यों बोला? इसका मतलब है अब्राहम दिमाग में सकारात्मक सोच के साथ है, मेरे लिए परमेश्वर रहा है। अपने बच्चे को बोल रहा है प्रभु देगा। अच्छा बात बोलो अपने बच्चों को। परिस्थिति खराब चलने के समय भी विश्वास की बोली बोलना सीखो। और कुछ लोग प्रार्थना दम तक कर रहे हैं, प्रभु काम कर दिया रहने से भी इनको विश्वास नहीं। और अब्राहम, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उस वचन को पढ़ो। मैं समाप्त करूंगा, ज्यादा प्रचार तो नहीं करूंगा, ज्यादा प्रचार करके भी 22 का 8। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। 7 से पढ़ो। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। देखिए, घर में मौत होने जा रहा है। एकदम ऐसा ही सिचुएशन है जैसा पतरस का चर्च का था। यहां अब्राहम के घर में एक मौत होने जा रहा है। और पतरस का चर्च में एक मौत हो चुका था, याकूब का। कल पतरस का मौत होने वाला है। हमारी स्थिति में कुछ ऐसा स्थिति आ जाए तो हम किसकी तरह बात करते हैं? पतरस की कलीसिया की तरह या अब्राहम की तरह? मैं एक बात बोलना चाहूंगा, विश्वास को बोलो। स्पीक पॉजिटिव, स्पीक फेथ। अब्राहम ने विश्वास में देख लिया था। क्या देख लिया था मालूम है? विश्वास की नजर से देख लिया था कि एक मेमना, एक भेड़ को परमेश्वर उस पहाड़ में रखा है और मैं यहां जा रहा हूं, वहां मेमना प्रभु रखा है। प्रार्थना करने वाले विश्वास में देखिए कि प्रभु आपके लिए क्या कर रहा है। ये लोग प्रार्थना करके क्या देख रहे हैं? भूत खड़ा है। ऐसा प्रार्थना। प्रार्थना करने के बाद भी आपकी बोली में अगर नकारात्मकता है तो यह आपका अविश्वास का परिचय है, संदेह का परिचय है। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हो, अपने बेटा के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए, अपना पड़ोसी के लिए, घर वालों के लिए, आप किसी को सुधारने के लिए प्रार्थना करते हो तो सकारात्मक बोली बोलो, परमेश्वर उपाय कर रहा है, मैं देख रहा हूं, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कुछ लोग तो बोलते हैं नकारात्मक, श्राप भी दे देते हैं, तुम तो कभी नहीं सुधरेगा, तुम तो भोगेगा, तुम तो भोगेगी। स्पीक फेथ, स्पीक ब्लेसिंग। यीशु मसीह ने अपनी मुंह की बोली का शब्द का बहुत सही इस्तेमाल किया। नीति वचन में सुलेमान ने कहा, तुम हमारे मनुष्य की जुबान में जीवन है। मनुष्य का जुबान में जीवन है और मरण भी है। आपका बोली में एक ईश्वरीय शक्ति है। तो स्पीक ब्लेसिंग, स्पीक फेथ, स्पीक पॉजिटिव, आशीर्वाद देना, आशीषों की बातें करना। कई बार आपने भी देखा होगा, आपने जो बोल दिया है वही होने लगा है। आज मुझे लग रहा कुछ अच्छा नहीं होगा, होगा उस दिन ऐसा ही होगा।
बाइबल में कई प्रमाण हैं। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, समानता में बनाया। तो परमेश्वर का कुछ कुछ बातें मनुष्य में दिखता है। इसलिए खुद को श्राप मत देना, खुद को या औरों को श्राप मत देना, विश्वास की बोली को बोलना। खैर ये संदेश अलग संदेश है। हमारी बोली में हमें क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना कहूंगा, हमेशा विश्वास की बोली बोलो, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जो देखा नहीं है उसको प्रमाण है, प्रमाण करना है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, निश्चय। आप आशा कर रहे हो तो उसको निश्चय करो। आप किसी के जीवन में अच्छी आदतों की आशा करते हो तो निश्चय करो कि होगा। अब्राहम ने निश्चय किया, मैं देख रहा हूं परमेश्वर एक भेड़ का उपाय करेगा, और वो बोला। आप जब विश्वास करते हो ना, दूसरों को बोलो। पर यहां पतरस की कलीसिया, इसका मतलब कोई विश्वास ही नहीं उनमें, प्रार्थना करे जा रहे हैं। कई बार लोग प्रार्थना बहुत करते हैं, एकदम फोकासी है, एकदम दिखावा है, विश्वास कुछ भी नहीं है। मैं बोलूंगा स्ट्रैटेजिकली प्रेयर करो। आप किसी को सुधारने की प्रार्थना करते हो, आप किसी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हो, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हो, किसी मुसीबत के लिए प्रार्थना करते हो, पहले विश्वास करो, और उस विश्वास की बोली आपकी मुंह से निकलना चाहिए। विश्वास कैसे कैसे झलकता है सुनो। एक है, आपकी बोली में कभी भी नकारात्मक नहीं आएगा। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है करके आयुब ने कहा, इसमें क्या झलकता है? आयुब की विश्वास। अरे मेरा बचाने वाला जिंदा है रे भाई, मेरे इस रोग से बचाने वाला जिंदा है, मेरा रिडीमर जो मुझे रिडीम कर सकता, वो मर थोड़ी गया है। डॉक्टर जिंदा है ना, जामीन करने वाला जिंदा है ना, बचाने वाला जिंदा है ना, तो मैं चिंता क्यों करूं? ये कहीं ना कहीं उसका स्ट्रॉन्ग फेथ का प्रोक्लामेशन है। बोल रहा है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। 19:26 में शायद। तो विश्वास भीतर में होगा। आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी मुंह से निकलेगा। कितना? 19:25-26। देखिए एक बात मैं कहता हूं, हम लोग फ्लाइट में सफर करते हैं ना, एक विश्वास के साथ करते हैं। क्या विश्वास है? बैठा हूं, पक्का ये फ्लाइट हमें वहां ले जाए। इंजन के ऊपर इतना विश्वास है। और कायनात को बनाया, आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, जिसके बोलने से धरती बना, उसके सामने प्रार्थना करके आपको विश्वास नहीं लग रहा? प्रार्थना करने के बाद भी आप नकारात्मक बात करते हो, अविश्वास की बोली बोलते हो, भूत आया होगा। इसका मतलब या तो हमारी प्रार्थना में गड़बड़ी है, एकदम गड़बड़ी है। दीवार को बोले जा रहे हैं, परमेश्वर के सामने तो बोल नहीं रहे हैं। कुछ लोग का तो प्रार्थना हैबिट है। ये हैबिट वाला प्रार्थना बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। एक बात मुझे समझ नहीं आती, साउथ इंडियन लोग प्रार्थना में कुछ साउथ इंडियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ इंडियन लोग प्रार्थना में कुछ नॉर्थ इंडियन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये नॉर्थ इंडियन भाई बैठ करके साउथ इंडियन शब्द के साथ गुनगुनाना, ये आंतरिकता है उसमें या एक हैबिट है? एक आदत हो जाता है। आदत के अनुसार प्रार्थना, वो प्रार्थना में परमेश्वर तक कनेक्ट होने के लिए हमारे पास कुछ आंतरिकता नहीं होता है। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, आमन पा, क्या इसका मतलब है? आमन पा मतलब क्या है? आमन, अप्पा, पिताजी, साउथ इंडियन में लोग बोलते, ठीक है।
नॉर्थ इंडियन मतलब गुजराती, तमिल, गुजराती, उड़िया, हिंदी, बंगाली, उनके साथ रह रहे के आमन बा, क्या है इसका मतलब? और कुछ लोग का क्या है, रोने का आदत है। वो मगरमच्छ को भी तो ऐसा है। कई बार हमारा रोना, आंसुओं को भी परमेश्वर तौलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे जिद करके रोते हैं तो मामा पापा फिर ठोकता है, जिद करेगा, ज्यादा जिद करेगा। हमारी आंसुओं का कीमत को भी हम समझे। ये सरलता का प्रतीक जरूर है आंसू बहाने, पर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर दिए, फिर विश्वास नहीं है तो फिर फायदा क्या उस प्रार्थना का? तो आंसू बहाइए, अच्छी बात है, अब घुटने टेकिए, अच्छी बात है, पर आंतरिकता होना चाहिए। कल पतरस की कलीसिया प्रार्थना कर रही है, पर पतरस आ गया, इनको विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वहां एक भी बंदा रहना चाहिए तो बोलना चाहिए तो पक्का हम प्रार्थना किए ना, पतरस आया है, ये सही बोल रही है। लोग बोल रहे तू पगली है और बाहर भूत है। आज का जमाना, कुछ लोग ऐसा है, विश्वास का चमत्कार देखने वालों को पागल बोलते हैं और प्रभु का काम को भूत बोलते हैं। ये कौन मालूम है? रिलीजियस पीपल, दे आर सो रिलीजियस, दे विल नॉट बिलीव इन गॉड्स मिरेकल, दे आर सो रिलीजियस। बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना बोलो तो दमदार प्रार्थना, पर प्रभु का काम पे विश्वास नहीं इनको, कि अपना प्रार्थना में भी विश्वास नहीं है, बस रिलीजियस है। सुबह प्रार्थना करना है, शाम को प्रार्थना करना है, रिलीजियस है। ये तो मुसलमान भी करते हैं, ये तो यहूदी भी करते हैं, हिंदू भी तो करते हैं, मनसा पूजा, मंगला पूजा करते हैं, और हम भी कर रहे हैं। फायदा क्या है? हम अगर विश्वास की बोली अगर हम में निकल नहीं रहा है तो हमारे अंदर में विश्वास नहीं है। जो भीतर में होगा वही ना निकलेगा, और भीतर में नहीं, खाली हम प्रार्थना करे जा रहे, इसका मतलब हमारा प्रार्थना झूठ मूठ का बड़बड़ाना है। विश्वास कहां कहां झलकता है? एक तो आपकी बोली से झलकता है, दूसरा आपका चेहरे पे झलकता है। हन्ना प्रार्थना की, उसका चेहरे में विश्वास दिखा, लिखा है ना, पढ़ो, बस इसको बोलकर समाप्त करूंगा। 1:18, पहला सामुएल 1:18। पहला सामुएल 1:18। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हन्ना का विश्वास का लेवल को देखिए। हन्ना प्रार्थना की और बहुत आंसू बहाकर प्रार्थना की। प्रार्थना में इतना परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाई, परमेश्वर को मांगी, मुझे एक बेटा दीजिए प्रभु, मैं उस बेटा को मन्नत कर रही हूं, मन्नत मान रही हूं, वादा कर रही हूं, वो बेटा को मैं आपको दे दूंगी। और प्रार्थना के समय विश्वास की, परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन लिया, मुझे बेटा मिलेगा, मेरा बांझपन दूर होगा। इतना स्ट्रॉन्ग फेथ हो गया, बेटा तो मुझे मिलेगा ही, तो मिलना ही है। फिर चेहरे में उदासी क्यों? आंसू पोछे, बोले ये आंसू और दोबारा नहीं बहेगा। मेरे बांझपन के कारण बदनाम आज दूर हो गया, बांझपन का नाम आज से हट गया। ये विश्वास किया, मुझे और लोग बांझ नहीं बुलाएंगे, ये विश्वास किए।
समाज में लोग मुझे बांझ की नजर में नहीं देखेंगे, विश्वास की। आंसू पोछे, खुश हो गए। क्या खुश हो गए? मेरा बेटा होगा, उस बेटा प्रभु के हाथ में दूंगा, वो बेटा प्रभु का सेवा करेगा, और प्रभु को दे दिया हूं तो जबरदस्त सेवा करेगा। और क्या खुशी हो गया। अब ऐसे में और बांझ नहीं रहूंगी। घर में आ गई, उसका सौत पनीना चिढ़ाने वाली है ना, चिढ़ाना बंद कर दी होगी क्या? गई थी प्रार्थना करने। कितना प्रार्थना करने से क्या फायदा? बोली होगी कि नहीं बोली होगी? इतना रोने से क्या फायदा है? डॉक्टर को दिखा लो, बोली होगी। हन्ना उस दिन उदास नहीं हो रही है। उससे पहले उसी का सौत चिढ़ाने से रोती थी। आपको पता है, ये रोती थी। उसका एक का 6-7 पढ़ो। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। कहां जाने से चिढ़ाती थी? चर्च जाने से चिढ़ा। ज्यादा जा रही है प्रार्थना करने, बांझ कहीं की। ज्यादा प्रभु प्रभु, ज्यादा अन्य भाषा बोल, ज्यादा प्रार्थना कर रही है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा प्रार्थना उतना में, कुछ नहीं होगा प्रार्थना दुआ में। मुझे देखो, यहोवा ने हमको आशीष दिया है, इतने सारे बच्चे दिए हैं, कुछ नहीं होता तुम्हारा प्रार्थना में। वो रो रही है, चिढ़ाती थी, कुड़ाती थी, रोए जा रही है हन्ना। पर एक दिन आई हन्ना, पूरे विश्वास की आंसू बहाई, परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट कर ली और बोली, प्रभु मुझे एक बेटा दीजिएगा, वो बेटा मैं आपको दे दूंगी, मुझे वो बेटा नहीं चाहिए, और मेरा बदनाम दूर कर दीजिएगा। इतना प्रार्थना करके 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 परमेश्वर के पास पहुंच गई, और ऐसा लगा कि परमेश्वर सामने खड़े हैं और परमेश्वर से डील हो रहा है। ठीक है मैं दूंगी। परमेश्वर बोले ठीक है मैं दूंगा, दूंगी नहीं दूंगा। क्या करोगे बेटा को? हन्ना को लगा प्रभु आपको दे दूंगा। ये आदान प्रदान का अनुभव में आप प्रार्थना में आए हो, या खाली बोले जा रहे हो प्रभु प्रभु ये दे देना, वो दे देना, ये कर देना, वो कर देना। होम डिलीवरी है, डोमिनोज का आ जाएगा पार्सल, या जोमेटो सर्विस है। हन्ना पहुंच गई प्रभु के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास। बोले प्रभु एकदम देखिए हमको विश्वास कब होता है मालूम है? किसी इंसान के पास खड़े हो जाके बात करते ना, और वो बोल देगा ना हाँ डन, तब विश्वास होता है पक्का। हन्ना प्रार्थना करते 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 प्रभु के पास पहुंच गई और बात हो गया, प्रभु ने डन कर दिए। वो स्पिरिचुअल रैलम में उसको अनुभव की, विश्वास हो गया, अब तो मिलना ही है। तब चेहरे में अब आंसू नहीं है। अब मेरा बदनाम का दिन खत्म, अब मेरा बेटा होगा। खुशी खुशी आ गई, चेहरे में उदासी नहीं है। घर में आते ही उसका सौत पनिन्ना, हाँ क्या होगा? प्रार्थना करने से ज्यादा प्रार्थना हो रही है। चिढ़ाई होगी नहीं चिढ़ाई होगी? ऐसा चिढ़ाने से क्या बोली होगी हन्ना? देखते रहो, देखो क्या होगा, देखो। भला पनिन्ना चौंके, क्या आज रो नहीं रही है? मैं चिढ़ाने से भी रो नहीं रही है, मैं कुढ़ाने से भी रो नहीं रही है। बंद करो सर। मैं चिढ़ाने से कुढ़ाने से रो नहीं रही है, क्या हो गया है? तो ऐसे में पनिन्ना सोची कुछ तो हुआ है, परमेश्वर के घर गई थी, कुछ तो हुआ है।
एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, हन्ना का चेहरा में उदास नहीं है। बगल वाले आंटी लोग बोलेंगे क्या हो गया, बच्चा नहीं चाहिए क्या, आजकल रो नहीं रही है। प्रभु दे दिया है, बस आना देरी है, आ रहा है। ये विश्वास की बोली है। उसके चेहरे में खुशी दिख रहा है, उदास नहीं दिख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अगर विश्वास करते हैं तो खुशी होगी। हमारे चेहरे पे विश्वास दिखेगा, हमारी बोली पे विश्वास दिखेगा। तीसरा, हमारा एक्टिविटीज में विश्वास दिखेगा। क्या एक्टिविटीज में विश्वास दिखेगा? एलिया ने बोला, मुझे भारी सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही है। पहला राजा 18 का 41 पढ़ो। जल्दी पढ़ो। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। देखो, काम करने लगा, उठ खा पी। मुझे सुनाई दे रहा है। कहां सुनाई दे? पर धूप है, कड़कती धूप है, बादल नहीं है, कुछ नहीं, वो सुन रहा है। आपने सुना है? आप जो सुनना चाहते हैं, एक बांझ अपने बच्चे की रोने की आवाज को सुनना अगर शुरू कर दिया तो विश्वास है उसके अंदर। इस विश्वास के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, पर आज नहीं कहूंगा, आज इतना ही कहूंगा, प्रार्थना तो करो पर संदेह मत करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। पतरस की पूरी कलीसिया कहना चाहिए, यस, रोदे सही बोल रही है, हमारा प्रार्थना प्रभु सुना है, बाहर खड़ी है, जल्दी खोलो। पर सबको लग रहा है बाहर भूत है और ये पागल है। मेरे अजीजों, इस तरह का रिलीजियस ना बने, हम विश्वासी बने, जिस विश्वास में काम हो। काम के बिना विश्वास लाश की तरह है, बदबू आएगा, उसमें सड़न होगा। तो ऐसा हमारा जिंदगी ना हो। विश्वास हमारी क्रिया में दिखना चाहिए, विश्वास हमारा बोली में नजर आना चाहिए, विश्वास हमारे चेहरे पे दिखना चाहिए। इसके ऊपर और आगे को मैं बताऊंगा, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। विश्वास की बोली बोलना हम धीरे धीरे अभ्यास करें। और ये अभ्यास ये कोई टेक्निक नहीं है, ये भीतर से होना चाहिए। ये हन्ना के चेहरे में जो विश्वास की जो फल दिख रहा था ना, खुशी, ये परमेश्वर के साथ उतना गहराई में चली गई, इसलिए उसके चेहरे उदास नहीं हुआ। आज वो गहराई नहीं और मैं बोलूंगा आप खुश रहो तो कैसे होगा? फिर वो तो अभिनय हो जाएगा। विश्वास भीतर होगा तो ऑटोमेटिकली निकलेगा। विश्वास है ही नहीं, अरे विश्वास की बोली बोलने से कहां से होगा? मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर फिर बात करूंगा। तब तक आप इसको मनन करते रहें और विश्वास के साथ हर काम करते जाएं। प्रार्थना में तो विश्वास जरूर रखें, ताकि आप परमेश्वर के अजूबे काम को देखने वाला बने। परमेश्वर हम सबको इन वचनों से आशीष दे। एक छोटा सा मैं प्रार्थना करूंगा फेसबुक के भाई बहनों के लिए। आप संडे का दिन है, आप ऑफरिंग ले अपने कलीसिया में, अपने पादरियों को आप जरूर परमेश्वर के सेवा का भेंट चढ़ाएं और प्रभु आपको आशीष दे। आइए छोटा सा प्रार्थना करता हूं, इसके बाद जूम में जो भाई बहनें हैं आप हमारे साथ बने रहें आगे की सेवा के लिए। आइए प्रार्थना करें। जलाली खुदा, थोड़ी देर प्रभु तेरे वचनों से कुछ बातों को सीखने समझने तूने हमें सहायता किया, इसलिए तेरे नाम की धन्यवाद। सारे आदर महिमा हम तुझे देते हैं और आज की सेवा को और आज की जितने लोग हमारे साथ फेसबुक में, जूम में जुड़े हैं, हर एक को आशीष कर दीजिए। आदर महिमा के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से